सुनहरे गोबर की कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में बहुत बड़े से पेड़ पर एक पंछी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पंछी का मुंह सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहर गया। आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूक पंछी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पंछी का मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पंछी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी कि कहीं अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वे न सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर दिया। राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है कि कोई पंछी सोने का मल त्याग करे। इसीलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सिंदूक को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग कर गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वह पंछी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक ने कहा कि मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्यागा। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात मान गया। सारे बेवकूफ़ एक ही सभा में मौजूद हैं। इतना कहकर पंछी उड़ गया। कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।